एवरीवन, अब लॉगरिथमिक के एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं और एक सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। इससे पहले हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकाली थी, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ़ डिजिट्स नहीं, हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक अल्फ़ा एंड द बेस ऑफ लॉगरिथमिक इज़ बीटा। अब बढ़ते हैं आगे और जो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करना किसी भी नंबर की यूजिंग लॉगरिदम। ओके, जैसे मैंने आपसे बोला कि 10 की पावर 3 है तो इसमें कितनी डिजिट होंगी, तो आप बोलोगे सर ये 1000 है तो इसमें कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट्स होंगी। सॉरी, 4 डिजिट्स नॉट 3, 4 डिजिट नंबर है। सिमिलरली मैं अगर बोलता हूँ आपसे 1 2 3 5 8 तो इसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 डिजिट्स होंगी अपनी। सही है। ओके, तो हम लॉगरिथमिक का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे बड़े नंबर दे दिए आपको, जैसे 2 की पावर 75 दे दिया, तो इसमें अभी हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, लॉगरिदम। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम करते हैं पहले। जैसे मैंने बोला लॉग बेस 10 टू 10, तो आप बोलोगे 1 आएगा इसका आंसर। मैं अगर बोलता हूँ लॉग बेस 100 टू 10 तो ये 2 आएगा इसका आंसर। वाई, बिकॉज यू कैन राइट 100 एज 10 स्क्वायर, तो आपको पता है 2 आगे आ जाएगा, और लॉग बेस 2 और 10 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछता हूँ लॉग बेस 10 यहाँ पे 1000, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नोटिस करें। देखो, अगर मैं बेस 10 ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या ले रहा हूँ, बेस 10 ले रहा हूँ, ये मैंने बेस 10 लिया, बेस 10 लिया, बेस 10 लिया, ठीक है, तो जो इसका आंसर आ रहा है इसे आप कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो क्योंकि इंटीजर फॉर्म में है। जो भी इसका आंसर आ रहा है, देखो जैसे इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, इसका 2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके अंदर। सॉरी, एक एक्स्ट्रा है ना, उतनी नहीं है। जैसे यहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है तो उसमें डिजिट्स कितनी है, 2। यहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रहा है तो डिजिट्स कितनी है, 3। यहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक 3 आ रहा है तो डिजिट्स कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी। बट कंडीशन है कि हम बेस 10 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बेस 10 का। तो एक नोट डाल लेते हैं, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर यूजिंग बेस 10, यूजिंग बेस 10। बेस 10 का यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं कि उस नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी। ठीक है, अब लिख भी देते हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स होती कितनी है, ये भी आपको याद ही करना है। तो वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक में आपको बस 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बन गया अपना रिजल्ट। यानी आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो उसका बेस 10 के हेल्प से और उसमें 1 ऐड कर दो तो उतनी क्या आती हैं, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड हाउ मैनी डिजिट्स आर contained in the number 2^75। 2^75 में कितनी डिजिट्स होंगी। साथ में इसने एक चीज़ और बोल रखी है, एंड वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ 2
इज 0.301। जो log बेस 10 2 की जो वैल्यू 0.301 है, ये इसने पहले से दे रखी है। ठीक है, चलो अब इसको कुछ नंबर मान लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें बताना है क्या है। तो इसको मैंने लेट कर लिया कैपिटल एन, लेटर से कैपिटल एन है 2 की पावर 75। देखते हैं इसमें कितनी डिजिट्स आती हैं हमारी। अब मैंने बेस 10 ले लिया दोनों साइड। ठीक है, तो जो भी बेस 10 ले, ये m की पावर n बन गया, तो 75 तो आ गया आगे, और ये बन जाएगा log बेस 10 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। 75 इंटू लॉग बेस 10 2 आ गया। तो देखो 75 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया 75 इंटू लॉग बेस 10 2 की उसने वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.301। अब इसको कर लिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो 22.575 कितना मिलेगा, 22.575। अब आप पता है तो लॉग का आंसर है, तो लॉग का आंसर तो एक नंबर होता है। ठीक है, लॉग का आंसर क्या होता है, एक नंबर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22 प्लस 0.575। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक बन गया कितना, 22। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो बहुत ईजी है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, दैट इज 22 प्लस 1 23। तो इस नंबर में 23 डिजिट्स होंगी। सही है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 23। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18⁻50, और हमें गिवन है log बेस 10 2 0.3010 और log बेस 10 3 0.4771। ठीक है, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो लेट कर लेते हैं, नंबर कैपिटल एन है, तो 18⁻50। अब दोनों तरफ हम बेस 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बेस 10। तो ये हो जाएगा बेस 10 18⁻50। तो इसमें 50 तो आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा log बेस 10 18। अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास है ना बेस 10 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बेस 10 की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, सॉरी बेस 10 18 की वैल्यू तो है नहीं। हमें वैल्यू उसने दे रखी है किसकी, बेस 10 2 की और बेस 10 3 की। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस 18 को किस में, 3 में, और किस में, 2 में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस 18 को मैंने लिख दिया 9 2 जा 18। सही है, अभी क्या बन गया, m इंटू एन, लॉग m इंटू एन, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। सही है, log m प्लस log n, तो हो जाएगा 50, और इस 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर, log बेस 10 2। अब पता है आपको ये आ गया जाएगा इसके 2 log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2। अभी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, log बेस 10 3 की वैल्यू भी गिवन है हमें, तो वो वैल्यू कितनी है हमारी, कितना है, 3 है ना। तो ये है 0.4771, 0.4771 प्लस बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, 0.3010। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो हो जाएगा 2 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 15, कैरी 1, 2 4 जा 8 और एक 9, और प्लस हो जाएगा 0.3010। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 9542
0.3010, इसको कर लेते हैं ऐड 2 5 5, ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 1.2552। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 0 5 टू 10 कैरी 1, 5 5 25 26 कैरी 2, 5 5 25 और 2 27 कैरी 2, 5 टू 10 टू 12, 5 बन जाए 5 और 1 6, 1 2 3 4। ठीक है, तो 62 पॉइंट समथिंग आ गए। ठीक है, तो इस 62 पॉइंट समथिंग को हम ले सकते हैं 62 प्लस 0.7600। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या है इसका मेंटिस है। तो आपको पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक अगर 62 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएंगी, एक एक्स्ट्रा आती है। तो 62 प्लस 1 दैट इज 63, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है इफ log बेस 10 2 is 0.3010 and log base 10 3 is 0.4771, then find the number of integer, then find the number of integers in 6⁻15। ऑप्शन भी आपके पास 15 12 13 और 11। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ट्वेल्व है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना है 12, इसको आप ट्राई कर लेना। तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। एक मिनट। ठीक है, इसका ये मीनिंग है, लेट अस से अगर मैंने आपको दिया जैसे 0.0003। ठीक है, तो देखो ये डेसिमल है और ये हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसके बीच कितने जीरोज आ रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा 3। तो 3 जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच। ठीक है, ओके, तो इसको पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा log बेस 10 1, तो आंसर कितना आएगा 0। अगर मैंने आपसे पूछा log बेस 10.1, तो आपको पता है 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, पॉइंट हटाएगा नीचे 10 आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 10 को ऊपर लेके आऊँगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, और log के फॉर्मूले से m की पावर n -1 आगे आ जाएगा, और ये बेस 10 और 10 बन जाएगा। इसका मतलब ये -1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये -1। सिमिलरली log बेस 10 0.01, इसका आंसर आएगा -2, है ना। आप सॉल्व कर लेना इसे, क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे 10 के पावर 2 आएगा, ऊपर आके -2 हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा। सिमिलरली 0.001, इसका आंसर आएगा -3। तो देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझेंगे इसे। ये डेसिमल है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इनके बीच नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 1 है। नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड डेसिमल कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड डेसिमल, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है,
तो अगर इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँ, इस चीज़ को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ ना, कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो इसके लिए। जैसे अगर किसी ने लिख दिया log बेस 10.0000002, तो आपको ही पता है इसका जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आंसर आएगा -4। कितना आएगा, 1 मिनट, यहाँ पे हमारे 2 जीरोज हैं तो -3, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ -5 आएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जीरोज हैं 5 हैं तो 6 आना चाहिए, वेट एक एक्स्ट्रा आता है, यहाँ पे आएगा -6, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, एक तरह का इसका कैरेक्टरिस्टिक है। आप ध्यान से देखो ना, ये log बेस 10 1 कितना है, 0 आ गया, तो ये +0 कर दो, तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेरा मेंटिस है। सिमिलरली ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेरा मेंटिसा है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेरा मेंटिसा है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, और साथ में इसके जो भी होगा वो क्या होगा, मेरा मेंटिसा होगा। इट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ जीरोज निकालूं बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर यहाँ -6 है तो जीरोज कितने हैं, 5 हैं। अगर यहाँ -3 है, जीरोज कितने हैं, 2 हैं। तो अब समझना ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड डेसिमल इज -c, ठीक है। देखो जो c है कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा और एक -1 कम करना पड़ेगा। कहने का मीनिंग है c -1 करना पड़ेगा। c इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आप क्या करो ना, जो कैरेक्टरिस्टिक आपका भले ही नेगेटिव है उसको पॉजिटिव की तरह ले लो और उसमें से एक माइनस क्या कर दो, 1 कर दो, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो तो पॉजिटिव होंगी ना। जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 5, सॉरी नंबर ऑफ जीरोज 5 है, 6 है, 7, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि -5 जीरो है, -6 जीरो है ना। तो इसको पहले कैरेक्टरिस्टिक को बनाएंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को बनाएंगे क्या, पॉजिटिव, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी नेगेटिव आने वाला है, और उसमें से कर देंगे 1 माइनस, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ जीरोज जस्ट immediately after the decimal in 3 raised to -100 एंड log बेस 10 3 इसने दे रखा है, ठीक है। तो जो log बेस 10 3 होता है वो होता है 0.4771। तो आपको बताने नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड आफ्टर द डेसिमल। तो सॉल्व करते हैं इसे, सिंपल है, इसको एन लेट कर लेते हैं, 3 के बार -100, दोनों तरफ बेस 10 का लॉग ले लेते हैं, तो हो जाएगा log बेस 10 3 की पावर -100। तो होगा क्या, -100 तो आ जाएगा आगे, और ये log बेस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 0.4771, तो 100 इंटू में 0.4771, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -47.71, ये आ जाएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, देखो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे करेंगे हम, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -47 नहीं है, याद रखना ये बात, ठीक है। क्यों, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये आएगा -0.71, क्योंकि ये मेंटिसा है, मेंटिसा तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो आपको एक 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, तो इसको तो इस 1 के साथ हैंडल कर लेंगे और इस माइनस को यहाँ लिख लेंगे, तो इसका -48 आएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, +0.29। अब सही है, क्यों, क्योंकि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -48। कितना आ गया, -48। तो आंसर आता है कितना, -c। पहले तो इसको प्लस बनाएंगे, यानी +48 हो गया, और आप कर देंगे एक माइनस, तो आंसर आ जाएगा 47। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं
वही आ जाएंगे, ठीक है, 47। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, देखो जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है 48, पहले उसको आप लिख लेना प्लस, भले ही माइनस आए, इसमें जनरली माइनस ही आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप डेसिमल के बाद पूछ रहे हो तो ये हमेशा नेगेटिव आने वाला है, उसको आप पहले लिख लेना प्लस, सही है, और फिर एक कर देना सब्ट्रैक्ट माइनस, बस डायरेक्ट आंसर, सही है, कैरेक्टरिस्टिक -1, पहले आप प्लस बना लेना फिर माइनस कर देना, या फिर ऐसा समझ लो कि मॉड ऑफ C-1, ऐसा समझ लो, नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, बट ध्यान देना आपको, अगर आपने गलती से कैरेक्टरिस्टिक -47 ले लिया होता ना तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, पहले आप उसको पॉजिटिव बनाओगे, जैसे उसको आप पॉजिटिव बनाओगे तो -47 और -1 -48 हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक और करते हैं इस पर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, हमें नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ जस्ट आफ्टर डेसिमल, जस्ट आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर। और आपको दे रखा है इन, है ना, बताना किसमें, इन 12 की पावर -25, 3 की पावर -7, और आपको वैल्यू दे रखी है log बेस 10 2 की, जो याद भी होगी वो आपको 301, और log बेस 10 3 की, इसने 0.48 दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, जैसा वो देगा वो यूज़ करनी है आपको, ठीक है, वैसे तो आपको याद ही है, इसको इसने बोल दिया 0.30, थोड़ा सा 2 ही डिजिट तक लिखा है उसने डेसिमल के बाद, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसको एन लेट कर दिया सॉल्यूशन के लिए, इसको एन मान लेते हैं, कोई नंबर है 12, 25 और 3⁻⁻7, अब दोनों तरफ log बेस 10 ले लेंगे, तो यहाँ भी मैंने लिख लिया log बेस 10, 12 की पावर -25, 3 की पावर -7, तो ये log बेस 10, 12 की पावर -25 प्लस log बेस 10, 3 की पावर -7। अब क्या कर सकते हैं, m की पावर n है, ये आगे आ जाएगा -25 और ये 12, ये -7 और ये 3, ठीक है। अब देखो 12 की तो मेरे पास वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, 12 log बेस 10, 12 की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, 3 की है मेरे पास, 3 की मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, बट 12 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इसको 4 × 3, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू तो चलो डाल ही देते हैं, log बेस 10 3 की कितनी है, 0.48 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, -25, इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 4, है ना, m × n, और इसको लिख सकता हूँ log बेस 10 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56, कैरी 5, ये आ जाएगा 3.36, ठीक है, माइनस का। अब इस 4 को मैंने लिख लिया क्या, 2 की पावर 2, और ये हो गया log बेस 10 3, ये हो गया -3.36, क्यों जाएगा -25, 2 आगे आ जाएगा log बेस 10 2, और ये अपना बन जाएगा log बेस 10 3 -3.36, तो ये आ जाएगा आपका -25 log बेस 10 2, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 0.30, कितना है, और इसकी वैल्यू भी गिवन है अपने को कितना, 0.48, है ना इसकी वैल्यू, और ये -3.36। अब सॉल्व करते हैं इसका, -25, ये हो जाएगा 0.60, 0.48, 3.36, तो ये आ जाएगा -25, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.28, ठीक है, 6 4 नहीं, 1 मिनट वेट, कितना है ये 60 है, ये 40 है, तो ये आएगा 1.08, ठीक है, 60 और 48, 1.08,
-3.36। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100, तो ये 4 जा 25, 4 जा 4 2 जा 8, 4 7 जा, 1 मिनट, 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा। ठीक है, 4 7 जा 28। ठीक है, -3.36। और बट ये आएगा नेगेटिव है ना, ये भूल गए हम, आगे क्या लगा है, नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन में नेगेटिव है, यस। तो देखो अब इसको आप ऐड कर लो, -27,003.36, तो 6 3 और ये 3, यानी 30.36 माइनस का। अब याद रखना ये इसका मेंटिसा नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कहीं आप समझो कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया, नहीं। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव नहीं है। तो पहले आपको क्या लिखोगे इसे, पहले आप लिखोगे इसे -30 -0.3636, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्लस वाला तो इसके साथ डील करेंगे, माइनस वाला इसके साथ ले आएंगे, तो ये अपना हो जाएगा -31। ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और +1 में से 0.36 जाएगा तो कितना बचेगा, ये अपना बचेगा 64। ये मेंटिसा है इसका, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -31 आ गया। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले करना है इसे पॉजिटिव, तो लो भाई ये पॉजिटिव होगा और एक घटा दिया तो ये आ जाएगा 30, 1 माइनस कर दिया, तो इसको ही बोलते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर अ डेसिमल एंड बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करना है दोनों कॉन्सेप्ट में। पहले वाले का अलग कॉन्सेप्ट है, इसका अलग है। पहले इस सेकंड वाले में इसको पॉजिटिव पहले बना लेना है और फिर एक -1 कर देना है। ठीक है, थैंक यू।